हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ्स ज्ञान पीके में। और आज हम सीखेंगे बट्टा यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट सीखेंगे, जो कि डिस्काउंट से आप लोग परिचित हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। डिस्काउंट मतलब होता है कि जब आप कहीं दुकान पे जाते हैं, पैंट किनते या फिर कोई भी चीज़ करते हैं, तो कहते हैं कि भाई साहब कुछ मुझे छूट दो। छूट दो वही होता है बट्टा या डिस्काउंट होता है। जैसे कि दुकानदार है, तो हम एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जैसे सीपी होता है, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जो दुकानदार है, मतलब कोई वस्तु कितने, उसे बनाने में कुल कितना खर्चा लगा। या फिर बोल सकते हैं कि कोई दुकानदार है तो वह कितने में खरीद के लाया फिर बेचेगा। ठीक है, जब खरीद के लाया तो वही होता है कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए कि 100 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है, तो दुकानदार क्या किया, मार्कअप होता है। जैसे कि दुकानदार 100 रुपए खरीद के लाया है, तो उसे मार्कअप करेगा, यानी कि उस पे अपना लाइट बल्ब जो भी खर्चा होगा सब जोड़ के उसे बढ़ा के रखेगा दाम। मान लीजिए कि 150 रुपया रख देता है। 100 रुपए की वस्तु है और उसे 150 रुपये कर देता है, यानी इस पर मार्कअप करता है कितना, 50 रुपये का मार्कअप कर देता है। अब आती है बात, बेचने की बात आती है कि वह बेचेगा कितने में। तो कहता है कि ठीक है, मैं इस पर दूंगा 20% का छूट। कितने का छूट दे रहा है भाई, 20% का छूट दे रहा है। ठीक है, जब 20% का छूट देगा तो यानी कि वो 80 रुपये में बेचेगा। यानी 20% का छूट देगा तो यानी कि वो 80% पे बेचेगा। तो इसका हम निकालेंगे 150 का 80%। तो फटाक से निकालिए, यानी कितना हो जाएगा, 15 वाट है 120। ठीक, 15 वाट है 120 हो जाएगा। यानी कि वह क्या किया, फिर 20% का छूट देके 120 में बेच रहा है। ठीक है, तो वही होता है कि मतलब कि जो छूट दिया जाता है वह क्या है, तो यही हमारा छूट है। 20% ही हमारा क्या है, छूट है। और जो छूट दिया जाता है हमेशा या छूट निकाला जाता है तो मार्क प्राइस पर निकाला जाता है। ठीक है, और जब लाभ निकाला जाता है तो वह कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, लाभ को। ठीक, तो यहाँ से हमें लाभ कितना हुआ, 100 रुपए की वस्तु को 120 रुपए में मैंने बेच दिया तो 20 रुपए का लाभ हुआ। ठीक, और जब इसे हम प्रतिशत में बदलेंगे, परसेंटेज में बदलेंगे, तो बटा में रखेंगे कॉस्ट प्राइस, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 20%। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कौन सा चीज क्या होता है, क्योंकि हम डिस्काउंट पढ़ रहे हैं इसीलिए। एक और कंसेप्ट है, जैसे कि देता है कि हाँ क्रमिक। क्रमिक मतलब कह सकते हैं सक्सेसर। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कहेगा कि मैं 10% की और 20% का दो सक्सेसर डिस्काउंट देता हूँ, तो ओवरऑल वो कितना डिस्काउंट हो जाता है। जैसे 10% हुआ, 10% का डिस्काउंट, और एक हुआ 20% का डिस्काउंट, तो ओवरऑल वो सक्सेसर है। ठीक है, कहेगा कि एक के बाद एक दिया गया है छूट, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि करेंगे, इसमें क्या, इसके लिए होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटा में 100, या इस तरह लगाइए या फिर रेशियो से लगाइए। तो मैं आपको दोनों विधि बताऊंगा। तो जैसे हमारे पास दो दो ठो परसेंटेज दिया है, क्रम में यानी डिस्काउंट दे रहा है, क्रम में छूट दे रहा है, तो उस स्थिति में ये सूत्र लगा सकते हैं। जैसे कितना हुआ, 20 10 30 हुआ, यानी 30 यहाँ पे लिखेंगे 30 और माइनस ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब क्या हुआ, 200। 200 हुआ, 100 से 100 कट जाएगा यानी 2, और यहाँ पूरा होता है परसेंटेज, यानी 28% हुआ ओवरऑल। यानी ओवरऑल जो पूरा पूरा डिस्काउंट हुआ कितना हुआ, 28%। अब हम चलते हैं इसी सवाल को रेशियो में लगाते हैं। जैसे रेशियो है तो उसमें देखिए,
जैसे 10% का छूट है तो यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। यानी कोई वस्तु 10 की है, 10 की है तो यानी कि वह 1 रुपए का उस पर छूट दिया है तो 9 में बेचेगा। ठीक है, कितने बेचेगा? 9 में बेचेगा। फिर यहाँ दिया है 20% का छूट है तो यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। यानी 5 रुपए की कोई वस्तु है तो उसे बेचेगा कितने में? 1 रुपए का यदि छूट देता है तो बेचेगा 4 रुपए में। ठीक है, फिर हम इसे लगाएंगे। जैसे 10 5 कितना होता है? 50 और 4 नाम 36। ठीक है, देखिए ये हम 100 मान लेते हैं इसे। कितना मान लेते हैं? 100। जैसे 100 करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर और 2 से भी गुणा करेंगे यहाँ पर। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। यहाँ से हो जाएगा 72। यानी कि अब समझिए यहाँ पर क्या था? 10 रुपए की वस्तु को 9 में बेचा, 5 रुपए की वस्तु को 4 में बेचा, तो उसी तरह 100 रुपए की वस्तु को 72 रुपए में बेचा। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने रुपए का दिया? कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 8 और 2 यानी 28 रुपए का दिया। तो परसेंटेज बदलेंगे, 100 नीचे करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना? 28%। तो या फिर ऐसे निकालिए या फिर रेशियो से निकालिए, दोनों आपके पास मेथड है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सवालों की ओर। सवाल के माध्यम से हम नए नए कंसेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यह है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपए है। दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपए में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बताइए। ठीक है, इसमें पहला दे दिया है, दूसरा पूछा है। यानी हमारे पास है 3200 रुपए। फिर इसमें कहा है कि हम पहले कितने का छूट दे रहे हैं? 10% का। यदि हम 10% का छूट दे रहे हैं तो यानी कि 90% में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 90% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 9/10। ओके, फिर इसके बाद फिर एक और छूट दिया जाता है, वह नहीं पता है, वही पूछा जाता है। तो मान लेते हैं कि X% का छूट दिया जाता है। कितना होगा? 100 में X का छूट दिया जाएगा तो बेचा जाएगा इतने में, बटा में 100। और छूट देने के बाद 2448 रुपए में बेच दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है X का मान। क्या होगा? 00 से 00 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 8 से 8 चौका 32 और इधर से 8 से 8 लिखे 24, 0 8 छक्का 48। फिर इसके बाद क्या होगा? 9 से काटते हैं। 9 से काटेंगे कितना होगा? 9 तिली 27, 9 तिली 27, बचा कितना यहाँ पर? 3। फिर हो जाएगा 3 और 6 चौके 36। ठीक है, फिर यहाँ से कटेगा ये वाला 2 बार में, 2 से या 5 बार में, और 2 से फिर कटेगा यहाँ 17 बार में। तो हो जाएगा 17 25 85। यानी 100 माइनस X बराबर हो जाएगा 85। यानी X का जो माना जाएगा कितना हो जाएगा? 100 में से 85 घटेगा 15%। यानी कि हमारा जो दूसरा डिस्काउंट होगा वो हो जाएगा कितना? 15%। जब भी आपको ऐसे सवाल पूछेगा तो आप ऐसे लगा सकते हैं या फिर ऑप्शन से। तो आपको मिलाना होगा वहाँ पर कि हमें क्या रखना चाहिए। जैसे ऑप्शन से कैसे होगा? 3200 गुणे 10% दिया है, 10% छूट दिया तो यानी 9/10। और यहाँ पर बारी बारी से आपको रख के करना होगा 2 4 8। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे 15% है ना, 15% का डिस्काउंट दिया तो हम रखेंगे 85 वाला। तो ऐसे आपको मिलाना पड़ेगा बारी बारी से। ठीक, यहाँ पर रख के मिलाना पड़ेगा तब आपका आएगा ऑप्शन से। तो आप ऐसे भी लगाने में सक्षम है।
तुरंत लगेगा। फिर हमारी हुई दूसरी सवाल में क्या दिया है, हाँ यहाँ पर दिया है कि 10%, 20% और 50% की 3 छूट दी जाती है। ठीक है, जब 3 छूट दी जाती है तो ओवरऑल कितना छूट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको 2 छूट का बता दिया था, तो 3 छूट के लिए क्या होता है, जैसे ए परसेंट की छूट और बी परसेंट की छूट, फिर इसके बाद सी परसेंट की छूट है। तो उस स्थिति में करेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बटा में रखेंगे हम 1000, यहाँ पर प्लस ए बी सी बटा में 40 और ओवरऑल रखेंगे परसेंटेज में। ठीक है, इस पर लगाना होगा। तो हमें दिया है 10%, 20% और 50%। तो 10, 20, 30 हुआ, 50, 80 हुआ, यानी कितना रखेंगे यहाँ पर 80 माइनस ए बी में रखेंगे 200, फिर प्लस कितना हो जाएगा 15, 10, 1000 प्लस सी ए रखना पड़ेगा 500 बटा में हो जाएगा कितना ये वाला। ठीक, फिर प्लस एबीसी का गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, फिर बटा में इतना। अब यहाँ से देखिए कितना हुआ 17 यानी 1700, यहाँ पर डबल जीरो होता है 1700। ठीक है, तो 1700 को जब 100 से भागा देंगे तो हो जाएगा कितना 17, और यहाँ से 80 माइनस और यहाँ से प्लस का 1, यानी कितना होगा फिर यहाँ 16, यानी -16 घटाएंगे कितना हो जाएगा 64, यानी हमारा कितना आया पूरा ओवरऑल परसेंटेज आया कितना 64% आया। ठीक है, तो आप यदि आपके पास आसान है, यदि आसान है परसेंटेज आसान दिया है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, और रेशियो से कर सकते हैं। जैसे रेशियो से कैसे करेंगे, जैसे 20% है, 20% का छूट दे रहे हैं, तो यानी कितना 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 के सामान को आप 4 में बेचना पड़ेगा। फिर कितना दिया है 10%, तो यानी 10 के सामान को आपको 9 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद 50% का छूट, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, यानी 2 के सामान को आपको 1 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से लीजिए कितना हो जाएगा 100, और यहाँ से हो जाएगा 4 9 36, यानी कि 100 रुपए के सामान को आप 36 में बेचना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी कितना छूट देना पड़ रहा है 64% का छूट देना पड़ रहा है। या फिर आप इस तरह से लगाइए, या फिर आप रेशियो से लगा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि रेशियो से बेस्ट तरीका है। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, इतना पूरा झंझट करने से अच्छा है हमारी तीसरी सवाल में यह कहा है, एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट की योजना प्रदान करता है। पहले ऑप्शन में दिया है कि 10% की 2 छूट देता है, दूसरे ऑप्शन में 12% और 8% की छूट देता है, दूसरे में और तीसरे में 15% और 10% की छूट देने की घोषणा करता है। फिर चौथे में केवल एक छूट देता है 20% की। तो हमसे पूछा है कि किस स्थिति में हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वह मिनिमम होगा, कम होगा। तो यानी कोई भी सेलिंग प्राइस कम कब होती है, यानी हम ज़्यादा डिस्काउंट दे दें, क्या करेंगे हम ज़्यादा यदि डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस कितना होगी, कम होगी। जैसे कि 100 रुपये का सामान है तो हम उसमें 60% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यानी 40 रुपये में जाएगा, तो होगा ना कम। तो उसी तरह यही कंसेप्ट लगानी है
तो पहले में तो हम चेक करेंगे कि ओवरऑल जो है ओवरऑल किसमें कम ज़्यादा डिस्काउंट है। तो 10% की 2 डिस्काउंट, ठीक, 10% की 2। तो इसमें चेक करेंगे पहले ऑप्शन में कितना आ जाएगा, 20 होगा। क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा में 100, यही होता है। तो 10 10 कितना हुआ, 20 हुआ, और 10 गुणे 10 कितना हुआ, 100 हुआ, यानी तो 20 में से कितना होगा, 20 में से एक घटाएंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 19% का डिस्काउंट इसमें होगा। और दूसरे वाले ऑप्शन में होगा 12 और 8, 12 8 कितना होता है, 12 प्लस 8 होता है 20, 20 हुआ माइनस 12 8 कितना हुआ, 96, ठीक। तो यानी कि हमारा कितना हुआ, 19.04%। दूसरे वाले ऑप्शन में होगा। तीसरे वाले ऑप्शन में कितना होगा, 15 और 5, 15 5 कितना होगा, 20 माइनस 15 5 कितना होता है, 75, नीचे 100 हो तो डबल स्थान पर लग जाएगा, यानी होगा यह 19.25। और चौथा वाला कितना है, चौथा वाला का है कि केवल 20% का छूट देना है। तो देखिए, तो हमारा वाला इसमें देखिए सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसमें दिया जा रहा है, चौथे वाले ऑप्शन में 20%। तो इस स्थिति में क्या होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा, इसीलिए यह ऑप्शन होगा सही, ठीक है। फिर इसके बाद यह एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिया है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर अधिकतम कितना छूट दे सकता है। एक बात बताइए, आप अधिक से अधिक कितना छूट दे सकते हैं, जैसे कोई पूछेगा कि आप अधिक से अधिक कितना छूट से दे सकते हैं, 100%, क्या होगा, 100% छूट दे सकते हैं, यानी 100% छूट देने का मतलब फ्री में दे दीजिए, बस यही ना होता है। तो अधिक से अधिक आप 100% की छूट दे सकते हैं। यह कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर अधिकतम कितनी प्रतिशत छूट दे सकता है कि उसे अंत में लाभ न हो और हानि न हो। यदि वह प्रारंभ में वस्तुओं का मूल्य 40% अधिकतम अंकित करता है, 40% यानी 40% है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5, यानी 5 की वस्तु है तो कितना हुआ, 5×7, कहा कि न लाभ हो न हानि हो, यानी लाभ हानि ना हो तो यानी 0 में बेचे, एकदम फ्री में दे दें, ठीक है। कितना होगा, 7 5। जब आपसे पूछेगा न लाभ हो न हानि हो तो बस आपको यही कंसेप्ट लगा देना है और कुछ नहीं करना है, यानी हो जाएगा कि 7 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचना है, यानी 2/7, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, देखिए हाँ कितना होगा, 28.56%, ठीक। इसे प्रतिशत में जब बदलेंगे तब, ठीक। तो हमारी ये कौन सी सवाल है, चौथी वाली है, चौथी सवाल है।